हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं डॉक्टर अंजू त्रिपाठी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बातचीत का विषय है, किसी भी रिश्ते को अपनी मजबूरी ना बनने दें। मैं पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रिश्ता रिश्ता वही होता है जो हमें समझ सके, सुन सके, हर परिस्थितियों में हमारे साथ खड़ा हो सके, हमें अपने साथ बोलने का मौका दे सके, हमें समझ सके। रिश्ते में कोई किसी एक की मजबूरी नहीं झलकनी चाहिए। रिश्ता दोनों के लिए ज़रूरी होता है, उसकी अहमियत दोनों को पता होनी चाहिए। कभी क्या होता है कि कोई हमें इतना पसंद आ जाता है कि हम हर लेवल पे उसके सामने झुकते चले जाते हैं, और ऐसा करने से थोड़े दिन बाद उस इंसान को आदत हो जाती है कि वो हमें हर परिस्थितियों में झुकाएगा ही झुकाएगा, अपनी बात मनवाएगा ही मनवाएगा, हमारी कोई बात सुनना समझना उसकी आदत में शामिल होगा ही नहीं। तो सबसे पहले किसी भी रिश्ते को अपनी मजबूरी ना बनाएं। किसी भी रिश्ते को इतनी ज़्यादा अहमियत ना दे दें कि वो आपको पूरी तरह से झुका दे और धीरे धीरे नेस्तो नाबूद कर दे, आपके अंदर से खुद को ही मिटा दे। जब इतना ज़्यादा झुकते हैं, किसी की बात मानने लगते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। और मनोविज्ञान कहता है कि जब हम अपने आप को हीन समझने लग जाते हैं, मतलब अपनी कोई वैल्यू नहीं समझते हैं, तो वो हमारा जीना भी धीरे धीरे हमें बेकार लगने लग जाता है। इसीलिए रिश्ता जब भी बनाए तो सोच समझ कर बनाए। गलती से कभी कोई ऐसा रिश्ता बन ही गया है जो आपको परेशान कर रहा है, तो उससे जल्दी से जल्दी दूरी बना लें, झट से निकल कर बाहर आ जाएं। हम इस दुनिया में अकेले आए हैं, हमें अकेले ही सारी परिस्थितियों का सामना करना है। तो कोई हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं हो सकता है जो हमें खुद को पीछे छोड़ दे। मतलब अपने आप से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए। अपने आत्म सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हम रिश्ते में झुकना भी चाहिए, लेकिन वहीं जहाँ सामने वाला भी आपके लिए झुके, जहाँ सामने वाला भी आपकी बात माने, जहाँ सामने वाला भी आपको समझे, किसी के सामने आपको नीचा ना दिखाए, बल्कि आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाए। बहुत सारे आजकल अलगाव का कारण ही यही है कि दोनों एक दूसरे को समझेंगे नहीं। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये रिश्ता केवल कपल के होते हैं, शादीशुदा जोड़ों के होते हैं। ये रिश्ता दो दोस्तों के भी हो सकते हैं। दोस्त में भी आपस में एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, तो जहाँ डोमिनेट करने लग गए, एक दूसरे को डोमिनेट करेगा, वहाँ मतलब दोस्ती सच्ची नहीं है। पहले वो नीचे गिराएगा, फिर हंस के कहेगा कि अरे मैं तो ऐसे ही कर रहा था, तो रिश्ता सच्चा नहीं है। ये ये रिश्ता आपको ज़रूर परेशान करता है और उसकी बातों से आप हर्ट होते हैं। ऐसा बोल के, आपको नीचा दिखा के, डोमिनेट करके,
सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फ़र्क पड़ेगा। और जब आपको अगर नहीं फ़र्क पड़ता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जैसे ही फ़र्क पड़ने लग जाए, आप वहाँ से अलग हो जाइए। रिश्ते हमेशा हमें सुख देते हैं, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे वो दोस्ती के रिश्ते हों, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे भी जहाँ हम काम करते हैं वहाँ भी एक रिश्ता बन जाता है ऑफिस के लोगों के साथ, अपने वर्क प्लेस में। तो वहाँ भी जो आपको डोमिनेट करे उसके साथ बिल्कुल भी रहने की ज़रूरत नहीं है, उससे दूर हो जाने की ज़रूरत है। कोई रिश्ता हमारी मजबूरी नहीं है, सिर्फ हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, इसीलिए समाज का हिस्सा बने रहने के लिए हमें एक दूसरे के साथ की ज़रूरत होती है। सिर्फ ज़रूरत है, इतनी भी ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हम उसके पीछे भागने लगे, चाहे वो किस हद तक भी हमें परेशान करे। हम अकेले ही इतने मजबूत हैं, इतने सक्षम हैं कि सभी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। जितना टाइम हम किसी ऐसे टॉक्सिक रिश्ते को देंगे, वह टाइम हम अपने आप को दें, अपनी बेहतरी के लिए दें, अपने को अच्छा बनाने के लिए दें। यकीन मानिए, वही रिश्ते तब आपके पास आएंगे, वही लोग आपके पास आएंगे जब आप बहुत आगे निकल जाओगे, आप अपने मेहनत के बल पे बुलंदियों पे पहुंच जाओगे, तो जो लोग डोमिनेट करते थे वही लोग आपके पास आएंगे। इसीलिए हमेशा ऐसे रिश्ते में रहें जो आपको प्रोटेक्ट करे, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपके साथ हर परिस्थितियों में खड़े रहे, जो आपके मन को समझ सके, जो बिना बोले भी आपको सुन लें। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।